नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 19 वर्ष जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 12 अप्रैल 2002 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 8:20 सुबह के और जन्म का स्थान है पश्चिम बंगाल। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में पूछा। ये कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये जेईई जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देने वाले हैं, तो उसमें सफलता के योग कैसे हैं, कैसा कॉलेज मिलेगा, किस ब्रांच में सफलता मिलने की संभावना है। कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत और ब्रेन को शार्प कैसे बनाएं। गुस्सा आता है मुझे, उसका कारण क्या है। कुछ महीनों से काफ़ी आइसोलेटेड हैं, दोस्तों से लड़ाई झगड़े हो गए हैं। लव रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। फ्यूचर में धन, विदेश जाने के योग, पत्नी, इन सब के बारे में ये जानना चाहते हैं। इनके प्रश्नों को विस्तार पूर्वक लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। वृषभ लग्न की कुंडली प्रारंभ हो रही है। 2 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है। वृषभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखे तो वो मीन राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है वृषभ लग्न एवं मीन राशि की। देखिए, शुक्र का ये लग्न बनता है। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो थोड़े पॉजिटिव होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे लोग, और सेल्फ सेंटर्ड होने से इन्हें बचना चाहिए। लोगों के साथ घुल मिल करके रहेंगे तो इनके लिए ये बेहतर रहता है। धन जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि इनके पास अच्छा खासा धन रहे और उसी दिशा में आगे बढ़ना इनके लिए अच्छा है, यानी कि अच्छे तरीके से ही सही, लेकिन धन के पीछे जाना ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है। यहाँ पर समझा जाए इनकी कुंडली में तो लग्नेश जो शुक्र है वो 12वें में जाके बैठा हुआ है। वहीं लगन में 3 ग्रह मंगल, शनि एवं राहु यहाँ पर एक साथ लगन में नजर आ रहे हैं। कुछ एक बात मैं इस जातक के बारे में पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ जो नजर आ रही है एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन के तरीके से। पॉजिटिवनेस नजर आ रही है कुंडली में, कंफ्यूजन नजर आ रहा है, गुस्सा भी होगा इनके अंदर काफी, मतलब इन्होंने बताया भी है गुस्से वाले भी होंगे। लग्जरियस लाइफ की चाहत होनी चाहिए। स्वास्थ्य की परेशानी दिखती है कुंडली में। जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, सफलता हासिल करनी है तो वो हार्डवर्क से ही होगा, ये तय है। धन कमाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ये जो चार्ट है ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जातक धनी होगा आने वाले समय में। विदेश जाने की योग बहुत ही ज़्यादा है आने वाले समय में। और साथ ही साथ जो एक बात नजर आ रही है वो ये है कि गलत रास्ते पर जाने का भी योग है, या यूं कह लें कि इस चार्ट में बिगड़ने का भी योग है, तो इसका भी इन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विवाह के बाद भाग्य थोड़ा ज़्यादा सहयोग करे, इसकी भी उम्मीद नजर आती है। अब हम विस्तार पूर्वक इस कुंडली को समझें तो लगन में मंगल, शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि कर्मेश होकर के लगन में बैठा हुआ है। मेहनत करेंगे तो भाग्य भी सहयोग करेगा और साथ ही साथ मेहनत करेंगे तो करियर भी अच्छा चलेगा। लेकिन साथ में अब ध्यान से देखिए तो राहु की स्थिति इस बात की सूचना दे रही है कि ये श्रापित दोष बन रहा है और इस वजह से यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा है, इस वजह से स्वास्थ्य की परेशानी आपको आ सकती है। दूसरा, ये तीनों ही पापी ग्रह माने जाते हैं, क्रूड ग्रह माने जाते हैं। ये लगन में आकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप, और साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी का, यूं कह लीजिए कि अपने स्वभाव का भी ध्यान रखिए। अपने स्वभाव का भी ध्यान रखिए कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश हो रहे हैं। यहाँ पर समझे युवावस्था का शनि बैठा हुआ है, आपको एफर्ट्स करने में मदद करेगा, एफर्ट करवाएगा भी। विवाह में थोड़ी डिले करेगा और करियर में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। वहीं मंगल की बात करें, विवाह का स्वामी है मंगल, विवाह भाव को ये मंगल देखेगा, आपको लाभ करवाएगा। काफ़ी हद तक ये मंगल मांगलिक भी आपको बनाते हैं। और लगन में बैठे हुए हैं, सप्तम को ये देख रहे हैं, विवाह के लिए बढ़िया है। पत्नी मैच्योर्ड होंगी, समझदार होंगी, थोड़ी डोमिनेटिंग होगी, ये भी नज़र आ रहा है इस चार्ट में। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख ये मंगल आपको दिलवाने वाले होंगे। गुस्सा और चिड़चिड़ापन देंगे।
और मंगल जो है यहाँ पर अष्टम भाव को देख रहा है, तो मंगल की दशा वगैरह में अगर गाड़ी वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। वहीं राहु की बात करें, राहु लगन में बैठा हुआ है, एम्बिशंस को ये हाई कर देगा और यहाँ पर थोड़ा महत्वाकांक्षी ये राहु आपको बनाने वाला होगा, यानी कि बड़े बड़े एम्बिशंस हो, बड़े बड़े सपने हो और उन सपनों के पीछे आप जाएं, इसकी भी स्थिति दिखती है इस चार्ट में। यहाँ से बैठ करके राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो पंचम एवं नवम के ऊपर विशेष रूप से राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शिक्षा में भी ये राहु आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कंसंट्रेशन की परेशानी कई बार राहु देता है, लेकिन इंटेलिजेंट भी ये राहु बनाता है। राहु मूर्ख नहीं है, राहु इंटेलिजेंट प्लैनेट है और विदेश की यात्राएं भी ये राहु आपको करवाने वाला होगा। गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, वाणी के लिए ये बढ़िया है। 14 डिग्री के साथ युवावस्था का बृहस्पति आपके धन भाव, वाणी भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति धन योग बना रहे हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये धन के लिए बढ़िया माना जाएगा। मेहनत करेंगे, जीवन में खूब सारे धन की आप प्राप्ति कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी धन मिलने का योग यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति आपके दसम भाव को देख रहा है, शनि आपके दसम भाव को देख रहा है, इसका मतलब है करियर में थोड़ा डिले हो सकता है। करियर में उन्नति आप बहुत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, तो एफर्ट्स आपको करना जरूरी है। केतु के ऊपर आते हैं, केतु आपके विवाह भाव में बैठे हुए, अब ध्यान से समझिएगा इसको। केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब इस भाव को कौन कौन ग्रह देख रहे हैं? राहु की दृष्टि चलिए बहुत ना के बराबर इसके ऊपर हम लेंगे, लेकिन शनि और मंगल इसको देख रहा है। कोई भी शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा, कोई भी शुभ ग्रह सप्तम को नहीं देख रहा। किसका किसका प्रभाव है? तो मंगल, शनि एवं केतु का। तो यहां पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्या परेशानी? तो देखिए, शनि थोड़ा विलंब करेगा, ठीक है। मंगल की दृष्टि सप्तम के ऊपर पड़ रही है, तो यंग पत्नी यंग हो इसकी उम्मीद होती है, फोर्सफुल हो, डोमिनेंट हो, थोड़ी मेच्योर्ड हो, ये दिखता है। तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। यहाँ पर केतु हो गया तो पत्नी खराब मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन डोमिनेटिंग होगी ऐसा जरूर कह सकते हैं। तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप दोनों के विचार मिल सकें, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी। लाभ स्थान में समझने की कोशिश करेंगे तो सूर्य एवं चंद्रमा लाभ स्थान में हमें नजर आ रहे हैं। सूर्य चंद्रमा की युति हम सभी को पता है कि अमावस्या का दोष बनाती है, और यहाँ पर सूर्य चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। मेहनत करिए, खूब सारा धन आपके पास आएगा, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ भी ये सूर्य आपको दिलवाने वाले होंगे। लेकिन चंद्रमा जल राशि में बैठा है, मीन में बैठा है, अमावस्या का है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं कह सकते हैं। जो कंसंट्रेशन की परेशानी है वो यहाँ से भी दिखती है। लगन में राहु है, चंद्रमा मीन का है, अस्त का होकर के बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मन को साधिए, कंसंट्रेशन के ऊपर काम करिए, आपके लिए वो ज़रूरी है। सूर्य चंद्रमा पंचम भाव को देखेंगे, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, क्रिएटिविटी के अंदर कोई कमी नहीं है, क्रिएटिविटी भी ये आपको देने वाले होंगे। शुक्र एवं बुध की बात कर लेते हैं। शुक्र बुध 12वें भाव में बैठे हुए। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो मंगल और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है। ये लगन और 12वें भाव के बीच में राशि का परिवर्तन है। लगन एवं 12वें भाव के बीच में राशि का परिवर्तन है यहाँ पर, तो ये दर्शाता है कि आप या तो चीज़ें खर्च करेंगे, मतलब धन वगैरह का व्यय होगा। दूसरा, विदेश जाने में आपको ये जो परिवर्तन योग है बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो यही योग आपको बेनिफिट देगा, लाभ देने वाला होगा। तो ये विदेश जाने के लिए योग काफ़ी अच्छा है। धन वगैरह ज़्यादा खर्च करते हैं, उसका ध्यान रखिए। और शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, बिगड़ने के योग थोड़े बन जाते हैं इस लगन वालों के लिए। सबके लिए हम इस बात को नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। जो ये उम्र है, अच्छे कार्य करिए, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। जो बुध यहाँ पर बैठे हुए हमें दिख रहे हैं, वो आपके धनेश एवं पंचमेश होकर के 12वें भाव में गए हुए हैं, तो विदेश वगैरह जाकर के भी आप धन अर्जित कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। बुध जो 12वें भाव में बैठा हुआ है, शिक्षा में थोड़े व्यवधान उत्पन्न करवा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करना आपके लिए आवश्यक है। मेहनत करेंगे तो शनि आपके करियर को बेहतर बनाएगा, क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके करियर को देख रहा है, तो करियर ये आपको अच्छा देने वाला होगा। तो कन्फ्यूज़न से बचिए, एक स्थिति पर रहिए, एक निर्णय लीजिए और उसके ऊपर टिके रहिए, और
पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको चीजें, आपको सफलता मिल जाएगी। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। हाँ, उससे पहले दशाओं के ऊपर हम जरूर फोकस कर लें। शुक्र की दशा चल रही है जो कि 15 अप्रैल 2041 तक रहेगी, यानी कि शुक्र की महादशा अभी आपको प्रारंभ हुई है। लग्नेश की दशा है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा जरूर। ये 6th हाउस के भी स्वामी बनते हैं, इस वजह से इस दौरान अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा और सही रास्ते पर रहेंगे तो ये दशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अभी शुक्र में शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि 15 अगस्त 2024 तक रहने वाली है। तो इस दशा में ज़्यादातर जो उम्मीद है आपको अपने मेहनत के ऊपर रखना चाहिए। जो उम्मीद आपको लगानी चाहिए इस दशा में वो अपनी मेहनत से लगानी चाहिए, यानी कि मेहनत से ही आपको चीज़ें मिलेंगी इस दशा में। प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके हम। जेईई में सफलता के योग जानना चाहते हैं। संभव है लेकिन हार्डवर्क जरूरी है, अदरवाइज आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट बात कर रहा हूँ आपसे। हार्डवर्क नज़र आ रहा है कि आप करेंगे तो ही सफलता मिलेगी और हार्डवर्क करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैंने आपका वर्षफल चेक किया है, मैंने आपकी अलग अलग दशाएं चेक की है, वो सब इस बारे में कह रहे हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस हिसाब से मेहनत नहीं होगी तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाह रहे हैं कि मुझे ऐसे कॉलेज मिले, वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा आईआईटी, एनआईटी और इसके अलावा बिट्स के बारे में इन्होंने पूछा है, शायद बिट्स पिलानी कहते हैं, क्षमा चाहूँगा यदि मैं गलत हूँ तो। देखिए बिल्कुल मिल सकता है आपको, बिल्कुल मिल सकता है आपको, लेकिन हाँ थोड़े फोकस के साथ काम करिए। मैं समझाता हूँ। राहु आपके पंचम को देख रहा है, इंटेलिजेंट बनाएगा लेकिन कन्फ्यूज़न देता है ये, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो पंचमेश है ना वो देखिए 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, हालांकि थोड़े दूर पर है लेकिन 12वें भाव में है। तो ख्यालों में खोए रहना या उस हिसाब से फोकस ना कर पाना ये भी दिखता है। तो इन चक्करों में मत पड़िएगा, फोकस होकर पढ़ाई करिए। चंद्रमा भी अस्त का बैठा हुआ है तो कंसंट्रेशन की परेशानी साफ साफ नज़र आ रही है। तो जब कंसंट्रेशन की परेशानी होगी, उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे तो बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो मेहनत करिए। किस ब्रांच में सफलता मिलने की संभावना है? मैकेनिकल अच्छा दिख रहा है, मैकेनिकल के योग काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, संभव है कि उसमें सफलता मिल जाए। ज़्यादा मेहनत और ब्रेन को शार्प कैसे बनाए, इसके लिए मैं आपको आखिर में मंत्र देने वाला हूँ, वो जरूर करेंगे, उस मंत्र से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अपने तरफ से भी प्रयत्नों को बढ़ा दें। ये तो जो मैं आपको दूंगा बड़े सरल सरल मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ, लेकिन अपने से भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। गुस्सा आता है मुझे, उसका कारण बताइए। और मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी होता है। आप देखिए लगन में कौन से ग्रह लेकर के बैठे हैं आप, मंगल, शनि, राहु लेकर के आप बैठे हुए हैं। लग्नेश आपका मंगल की राशि में गया हुआ है, चंद्रमा आपका अमावस्या का है। तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन वीक होना ये तो दिखता ही है चार्ट में। पिछले 5-6 महीनों से मैं आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ, फ्रेंड्स सबसे दोस्ती टूट चुकी है। देखिए यहाँ पर जो शुक्र की दशा चली है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। 12वें में शुक्र की स्थिति इस बात की सूचना दे रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस समय का लाभ उठाइए। क्या पता अगर आप इस समय का लाभ उठाएं तो यही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कैसे? अभी आप आइसोलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम व्यर्थ नहीं कर सकते उनके साथ, या मान लीजिए कि टाइम आप वहाँ स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो जो टाइम है वो आप अपनी पढ़ाई पर दे सकते हैं। और वो भी पूरी ज़िंदगी तो करनी नहीं होती है, 1 साल करनी होगी आपको, 2 साल करनी होगी। तो अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। 6 महीने है तो 6 महीने करिए आप। तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं कि इस परिस्थिति से भी लाभ निकाल लेना, इस नेगेटिविटी से भी लाभ निकाल लेना। तो आप इस चीज़ का भी, इस परिस्थिति का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको अपने शिक्षा में जोड़ सकते हैं। और जहाँ तक बात है तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें बेहतर होंगी आपकी, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने बिहेवियर के ऊपर आप जरूर काम करिए, अपने गुस्सा के ऊपर, अपने सेल्फ सेंटर्ड होने के ऊपर जरूर काम करिए। लव रिलेशन ज़्यादा नहीं टिकता। देखिए वैसे तो आपकी कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो बताना मेरा फर्ज बनता है। आपका जो 5th लॉर्ड है, जो 5th हाउस है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और राहु थोड़ी स्टेबिलिटी को कमज़ोर करता है। पंचमेश आपका 12वें में जाकर के अस्त का होकर के बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। बट हाँ, आपका ध्यान इन सारी चीज़ों में ज़्यादा रहने वाला है, भोग की तरफ, या यूँ कह लीजिए कि इस तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र 12वें बैठा हुआ है,
बुध भी 12वें जाके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा कम करिए, पहले करियर बना लीजिए, वो चीज़ें होती रहेंगी। फ्यूचर में धन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, बृहस्पति धन योग बना के बैठा हुआ है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। धन आप कमाएंगे अच्छा खासा, धन आप खर्च भी करेंगे तो खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, धन आपके पास आएगा फॉर श्योर। मेहनत भी करनी होगी आपको धन कमाने के लिए। विदेश जाने के योग बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, उसमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं दिखती है। विदेश जाने का योग है। अगर आप मुझसे पूछें कि कब दिख रहा है, देखिए योग तो अभी भी है, ऐसा नहीं योग अभी नहीं है, लेकिन 2027 के बाद से या 2027 से योग बहुत प्रबल दिख रहे हैं आपके चार्ट में। योग अभी भी है बट वहाँ से और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। पत्नी मेरी कैसी होगी, मैंने कहा आपकी पत्नी मंगल से ज़्यादा प्रभावित होगी। आप समझिए मंगल सप्तमेश है और सप्तम भाव को देख भी रहा है, तो मैं गलत नहीं हूँ कहूँगा, या यूँ कह लीजिए कि मैं गलत नहीं हूँ यदि मैं ये कहूँ आपको कि मंगल की तरह आपकी पत्नी होगी। तो मंगल क्या है, यंग है, तो पत्नी यंग होगी। यहाँ पर थोड़ा डोमिनेट करता है मंगल, मंगल की आदत होती है डोमिनेट करने की, तो थोड़ा डोमिनेटिंग होंगी। और आपको इसीलिए मैंने कहा कि आपके लगन में भी मंगल बैठा हुआ है, शनि राहु बैठा हुआ है, तो कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे शादी करने का जिसमें कम डोमिनेटिंग नेचर हो, ताकि आपका काम चल सके, आप दोनों में जो है कॉम्पैटिबिलिटी बनी रहे। तो कुंडली मिलान ज़रूरी है, अच्छी होगी, मैच्योर्ड होगी, समझदार होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूज़िक में करियर कैसा होगा, मैंने आपको शायद कहा था कि आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही है इस चार्ट में, तो संभव है आप उसको एक हॉबी की तरह लेकर के आगे बढ़िए, छोड़िए नहीं। आप जैसे इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में जाइए, लेकिन जो हॉबी आपने बनाई है उसको मत छोड़िए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि शुक्र की आपको दशा शुरू हो गई है और ये 20 वर्षों तक चलेगी। तो क्या पता ये जो हॉबी आप यूज़ कर रहे हैं कल को यही आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे दे। तो इस हॉबी को छोड़िए नहीं, लेकिन इसको अभी बैकग्राउंड में रख करके काम करिए और इंजीनियरिंग को अपना मेन फोकस में रखिए। एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, क्या मेरे लिए ये अच्छा है? देखिए अच्छा तो है, इसमें कुछ बुराई तो है नहीं पहली बात, लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की खास करके मैं बात करूँ, इवन एस्ट्रोलॉजी की, तो आपको फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अध्यात्म तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही नियंत्रण करने में वो है रहता है, तो वो बहुत कमज़ोर दिखता है, फोकस बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, बट फोकस नहीं दिखता है चार्ट में, कहीं से भी फोकस नज़र नहीं आ रहा। हेल्थ इश्यूज़ मुझे रहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, लगन में शनि राहु बैठा हुआ है, लग्नेश 12वें लेकर के आप बैठे हुए हैं, तो संभव है हेल्थ इशू, उसका ध्यान रखिए। और अभी जो शुक्र है आपका लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है। एक ही सलाह मैं आपको दूंगा, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम करिए, दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है इस वक्त। नवमांश कुंडली के बारे में भी मैं कुछ बता देता हूं। नवमांश कुंडली विशेषकर हम ग्रहों के बल और साथ ही साथ विवाह के लिए मुख्य रूप से देखते हैं। वहां पर शुक्र नीच की राशि में बैठा हुआ है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा, बृहस्पति आपके विवाह का स्वामी बनता है नवमांश में, वो नवम में बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद भाग्य थोड़ा ज्यादा सहयोग करेगा। लेकिन वहां भी गुरु शनि की राशि में बैठा है, मंगल के साथ और केतु के साथ बैठा हुआ है। यानी आप यहां समझिए, मंगल की राशि, मंगल की दृष्टि, केतु का होना और शनि की दृष्टि का पड़ना, और सेम यही चीज वहां गुरु के ऊपर प्रभाव है। वहां भी गुरु शनि की राशि में है, केतु मंगल के साथ है, यानी कि मंगल केतु शनि पत्नी वाले पार्ट को प्रभावित कर ही रहे हैं। तो वही वाली बात मैं दोहराऊंगा। अब थोड़ा ये भी होगा कि पत्नी थोड़ी समझदार भी होगी, ज्ञानी भी होगी, लेकिन हाँ फोर्सफुल, डोमिनेंट, ये सब दिखता है, मैच्योरिटी दिखती है। शुक्र को बेहतर करिए, शुक्र नीच का हो रहा है नवांशा में, ये विवाह के लिए अच्छा नहीं है। और चूंकि आपका लग्नेश भी है, तो लग्नेश का नवांशा में जाके नीच का होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के बारे में बात करते हैं। D10 चार्ट आपके करियर का होता है। D10 चार्ट अच्छा है, अच्छी इन्वॉल्वमेंट में आप काम करेंगे, ये नजर आ रहा है। करियर भी बेहतर बनेगा, लेकिन करियर में कई बार ब्रेक्स भी देखने को मिलेंगे। करियर में कई बार एक आध बारी ब्रेक हो सकता है, जॉब चेंज करें, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और करियर भी यही बात दर्शा रहा है कि आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, आपको करियर में पराक्रम दिखाना पड़ेगा। जब मैं पराक्रम की बात करता हूं तो पराक्रम फिजिकल ही नहीं होता है, पराक्रम कई बार होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता अपने करियर में भी होगी, तो थोड़ा फोकस करिए और हार्डवर्क से मत दूर भागिए, हार्डवर्क जरूर करिए। हार्डवर्क करेंगे चीज़ें मिलेंगी। आपके D10 चार्ट का जो लग्नेश है चंद्रमा, वो उच्च का होकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो करियर बहुत अच्छा आपका बनने वाला है, लेकिन मेहनत लगेगी, बिना मेहनत की चीज़ें नहीं होंगी। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं।
प्रथम उपाय है आपके लिए ओम ऐम सरस्वतये ऐम नमः। 108 बार प्रतिदिन इसका जाप करना है। इंटरनेट पर भी शायद ये मंत्र मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। ओम ऐम सरस्वतये ऐम नमः 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। पढ़ने बैठा तो भी 11 बार जाप करके पढ़ने बैठे। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा कवच का पाठ करें पूरे शुक्र की दशा। हनुमान चालीसा 3 बार प्रतिदिन आपको पढ़ना है। हनुमान चालीसा 3 बार प्रतिदिन पढ़ना है। संभव हो तो संध्या काल में पढ़ें, वैसे सुबह में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो पाए तो आप शाम के समय में पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। मेडिटेशन वगैरह करें, शिव जी के दर्शन करें मंदिर जाकर के, संभव होता है। खास करके सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो यही कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। बाकी जो सलाह मैंने आपको दी है, कोशिश करें उस सलाह को फॉलो करने की। तो दोस्तों, ये था इस 19 वर्ष जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। विश्लेषण पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।